ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 26-26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई भक्ति पूर्वक और प्रेम पूर्वक भगवान को अगर केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल पत्र, पुष्प, फल या जल ही प्रदान करता है तो भी भगवान जो है उस भक्ति को देखते हुए उसे स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। तो अगर कोई स्थायी सुख चाहता है, जैसा हम कई बार चर्चा करते ही रहते हैं कि यह भौतिक जगत कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। तो यह टेम्पररी है। दिस प्लेस इज अ टेम्पररी। यहाँ पर ऐसे तो स्थायी यहाँ पर दुख ही है, दुखों का घर है ये। यहाँ पे जो स्थायी सुख नहीं है। तो अगर कोई वास्तविक सुख चाहता है, परमानेंट हैप्पीनेस, स्थायी सुख चाहता है, तो वह केवल भगवान के धाम को प्राप्त करके ही संभव है। और भगवान का धाम कैसे प्राप्त करना संभव है? उसके लिए कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहना पड़ेगा। तो ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो भक्ति है, भक्ति बहुत ही सुगम सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। भक्ति करने के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे भौतिक जगत में देखते हैं कि
कुछ चीजों पर अधिकार केवल और केवल किसका है? समाज के उच्च वर्ग का ही अधिकार है कुछ सुविधाओं पर, या कुछ धनवान लोगों का ही अधिकार है। जो गरीब लोग हैं या जो निचले तबके के लोग हैं या जो निम्न वर्ग हैं वह उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जहां तक भगवान की भक्ति का सवाल है, प्रश्न है, तो भगवान की भक्ति सभी के लिए सुगम है, सभी के लिए सुगम है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं 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 भगवान की भक्ति जो केवल जिसके पास धन है वही भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो प्रपात कर रहे हैं कि ये वास्तविक में जो भक्ति है वह बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं करती है, उस पर निर्भर नहीं करती। तो इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो जाए। एकमात्र योग्यता क्या है कि भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएं। इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहां स्थित है। कोई क्या है, देखिए शास्त्र कह रहा है कि कोई क्या है और कहां स्थित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, कोई किसी वर्ण का हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, कोई उच्च घराने का हो सकता है, कोई निम्न घराने का हो सकता है, कोई धनी हो सकता है, कोई निर्धन हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, बालक हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, युवा हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी, और किसी भी स्थिति में हो। तो स्थिति इन सब से भक्ति का कोई ऐसा कि कोई किस स्थिति में है, भौतिक स्थिति में है, किस भौतिक स्थिति में है, उससे किसी भी स्थिति में हो और कुछ भी हो, वह अगर चाहे तो वह भक्ति कर सकता है। और यह इस भक्ति की विधि इतनी सरल है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे पास पानी नहीं है, जल नहीं है, कोई कहे कि नहीं 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 क्या करें प्रभु जी, भक्ति नहीं कर सकते कि हमारे पास साधन ही नहीं है, हमारे पास कैसे, हमारे पास 56 भोग नहीं है भगवान को अर्पित करने के लिए, हमारे पास सुंदर वस्त्र नहीं है भगवान को अर्पित करने के लिए। तो अगर नहीं भी है तो क्या करें कि जल तो होगा, और वो भी ऐसा नहीं करेगी कि आपको बिस्लरी का जल ही अर्पित करना है, नहीं। अब पानी टोटी वाला जल भी आप लीजिए, हाँ स्वच्छ होना चाहिए। अगर वो जल भी अगर आप भगवान को तुलसी दल डालकर भगवान को वह जल भी अर्पित कर दिए, भक्त यो में है भक्त्या प्रयक्षति, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। आप सबको पता होगा, कई बार यह शायद मैंने बताया भी है, आप अगर वृंदावन जाएंगे तो जब वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो वृंदावन परिक्रमा में एक मंदिर पड़ता है राधा मदन मोहन का, राधा मदन मोहन मंदिर, जिधर यमुना जी है ना, यमुना जी की तरफ अगर जाएंगे तो उधर राधा मदन मोहन का मंदिर पड़ता है। तो राधा मदन मोहन मंदिर में वहां पर सनातन गोस्वामी वहां पर भगवान का आराधना करते थे, भगवान का विग्रह का सेवा करते थे। पहले वैसा, अभी बड़ा मंदिर है ऊपर, पहले वैसा मंदिर नहीं था। और पहले आप देखेंगे कि अगर जब परिक्रमा करते हैं देखते हैं कि वहां तक
जो है जो यमुना महारानी का वो जो घाट बना हुआ है, अब तो यमुना महारानी काफी आगे जो है निकल गई है, लेकिन पहले वहां तक यमुना नदी बहती थी। एक समय की बात है कि सनातन गोस्वामी जो है अपने विग्रह राधा मदन मोहन जी को क्या कर रहे थे कि खिला रहे थे। तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, और भिक्षा मांग कर लाते थे, और आटा मिलता था, उस आटे को गूंथ कर और ऐसे हाथ से चपाती, मोटी मोटी ऐसे चपाती बनाते थे, सूखी रोटी किसी तरह, और फिर वही भगवान को राधा मदन जो है मदन मोहन जी को भोग लगा देते थे। और कहाँ भगवान जो है क्या हजारों हजारों लक्ष्मियां जिसकी सेवा करती हैं, जिसकी जो है हजारों लक्ष्मियां, लक्ष्मी जो कि ऐश्वर्य लक्ष्मी, भाग्य की देवी लक्ष्मी जिसकी सेवा करती हैं, वो भगवान क्या कर रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं। और रोज जो है सनातन गोस्वामी भगवान को सूखी रोटी ऐसे खिलाते थे। तो एक दिन मदन मोहन जी बोले सनातन गोस्वामी से कि अरे सनातन, रोज रोज ये आप ऐसे सूखी रोटी खिलाते हो, कम से कम कुछ नमक तो दे दो रोटी के साथ। ऐसे सूखी रोटी है, खाते बनता नहीं है मेरे को, कुछ नमक तो दे दो। सनातन गोस्वामी बहुत ही विनम्रता पूर्वक भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहे कि प्रभु, मैं तो ठहरा जो है साधु सन्यासी, ठहरा साधु सन्यासी, मेरे पास तो कुछ घर और कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं, और मांग के मैं लाता हूं, तो मांग के जो मिलता है वो आपको अर्पित कर देता हूं। और सनातन गोस्वामी कह रहे कि अब आप आज कह रहे हो कि नमक दो, फिर कल कहोगे सब्जी दो, कल परसों कहोगे अचार दो, इस तरह तो अभी मैं भजन साधन आपका करूं या फिर, तो ये तो शुद्ध भक्त और भगवान की वार्तालाप है। और ऐसे मैंने कहा कि देखो, अगर आपको नमक चाहिए तो व्यवस्था करा दो, नमक भी आपको मैं अर्पित कर दूंगा। तो भगवान ने चुपचाप जो है सूखी रोटी खा ली। कहा नहीं ठीक है आप जो दोगे वही हम खाएंगे। ये है भगवान भक्तों का भाव। और फिर आगे की कहानी में आता है कि फिर एक उधर से एक जहाज जा रहा था, व्यापारी का जहाज जा रहा था। वो व्यापारी का जहाज जो है नदी में फंस गया, और बहुत प्रयत्न करने के बाद नहीं निकला। तो कि एक व्यक्ति ने कहा कि अरे उधर वो एक बाबा जी बैठते हैं, सनातन बाबा, उनके पास जाओ, और वो अगर चाहेंगे तो आपका जहाज निकल जाएगा। तो वो व्यक्ति गया सनातन गोस्वामी के पास और जाके उनको प्रणाम किया, कहा कि मेरी जहाज फंस गई है, कृपया करके मेरी कुछ मदद करिए। तो सनातन गोस्वामी कहा कि देखो, मैं कौन होता हूं, सबकी नैया पार कराने वाले तो ये हैं ये मदन मोहन है, सबकी नैया यही पार कराते हैं। भव सागर में भी जिसकी नाव फंसती है यही पार कराते हैं। तो आप कृपा करके इनसे प्रार्थना करो। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने जो है सनातन गोस्वामी के कहने पर मदन मोहन जी से प्रार्थना किया, और जब वो जाता है वापस तो देखता है कि नाव निकल गई। जब नाव निकल गई तो उसने कहा कि अभी मेरी मदद हुई तो मैं क्या करूं, कुछ तो दूं। तो वो जो नाव थी, वो नाव में जो व्यापारी था वो नमक का व्यापारी नमक ले जा रहा था। तो वो गया, उसने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है। वो 4-5 बोरी नमक ले जाकर मदन मोहन जी के यहाँ सनातन गोस्वामी को दे जाएगा कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये नमक ही है ये ले लो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, तो भगवान उन्होंने कहा था ना कि अगर नमक आपको चाहिए तो खुद से व्यवस्था करो, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी नमक की। तो कम से कम सूखी रोटी में कुछ नमक लगाकर। फिर बाद में उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, मैं अगली बार जब आऊंगा तो
जो है कुछ मंदिर निर्माण, तो उसने बाद में कुछ मंदिर निर्माण में भी कुछ सहयोग किया। तो कहने का मतलब कि भगवान जो कि जो है लक्ष्मी सतसत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र लक्ष्मियों के द्वारा सेवित है, ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं भक्तों को। क्यों? क्योंकि यो में भक्त्या प्रयक्षति ही, जो भक्त जब है प्रेम पूर्वक जब भगवान को अर्पित करता है, तो भगवान जो अर्पित करता है, यही इसीलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह विधि इतनी सरल है, इतनी सरल है कि थोड़ा सा जल फल फूल भी देकर भी अगर कोई देता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल और व्यापक है। तो कोई स्थिति से इसे किसी को रोका नहीं जा सकता। कोई कहे नहीं कि मेरे पास धन नहीं है, कुछ भी ना हो, भक्ति है, भाव है, इसलिए भगवान का नाम क्या है, भावग्राही। जब भाव से आपके पास जो है वह भी अगर आप अर्पित कर दें, और यहां तक कि आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन बार बार दोहराने पर हमारे हृदय यह शुद्ध होता है। कहते कि एक ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था और उसने सोचा कि अभी क्या करें। वह प्रतिदिन क्या करता था कि इतना भाव था कि वह मन से ही भगवान को अर्पित करता था, मन से ही भगवान के लिए सुंदर खीर बना रहे हैं, और खीर बन गया और वो मन में कर रहा है कि वो सुंदर खीर बना है, बहुत ड्राई फ्रूट्स मेवा डालकर बढ़िया सुंदर खीर बना हुआ है, भगवान के लिए बनाया केसर वाला, और भगवान को अर्पित करने जा रहा है। और भगवान को अर्पित कर दिया, घंटी बजाने तो यार वो खीर तो बहुत गर्म है, और भगवान अगर इस खीर को खाएंगे तो कहीं जो है उनके मुख न जो है जल न जाए। तो उसको चेक करने के लिए जो है उसने अपनी उंगली डाल दी, चेक करने के लिए कि खीर जो है खीर कितनी गर्म है। तो उसने जब उंगली डाली, और ये सब क्या कर रहा है, मन में कर रहा है, लेकिन जब उसने उंगली डाली तो फिर देखा कि अरे, जब वो उसको होश आया तो देखा कि उसकी उंगली जो है वो जल गई। इसका मतलब कि वो जो मन से भी जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। अब इससे सरल विधि क्या है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास है वो भी मन से ही भगवान को केवल अर्पित करे। सावधान, जब हम कहते हैं ना कि मन से भावग्राही है भगवान भावग्राही है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को केवल भाव से हम भगवान को खिलाए, भगवान आप भाव मन से ये खा लो, ये खा लो, और बाकी का ओरिजिनल खुद से बनाकर वो हम खाएं। नहीं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जितनी भी सामर्थ्य है, जो भी संभव है आपके पास, अगर तो स्वः भगवान को अर्पित करना चाहिए। पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो कहने का मतलब कि इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि यह इतनी सरल और व्यापक यह विधि है, यह कि कोई भी इसे कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि इतनी आसानी से मिल जा रही है, इतनी आसानी से मिल जा रही है कि भगवान को जो है प्रेम पूर्वक अर्पित करें। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। ध्यान रखिए, जब अभक्त से भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते, वो नहीं चाहते भक्त से, क्योंकि भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है।
भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन भगवान जो है प्रेम, कहते हैं ना भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम। तो जब हम प्रेम पूर्वक कुछ भी जब हम अर्पित करते हैं भगवान को, तो भगवान कहते हैं ना प्रेम के मोल बिक जाते हैं, ऐसे कहते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। आत्माराम है भगवान। हम भगवान को दे भी क्या सकते हैं, सब कुछ तो भगवान का ही है। कहते हैं जैसे गंगा नदी में प्रवेश करके गंगा का पानी निकाल कर और फिर कहते हैं गंगा जी को हर हर गंगे। जल किसका, गंगा जी का, अर्पित किसको कर रहे हैं, गंगा जी को। वैसे ही सब कुछ तो भगवान का है, और फिर भगवान ऐसे, और भगवान तो आत्मतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं भगवान, आत्माराम है भगवान। तो भी भगवान आत्मतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। प्रेम और स्नेह के विनिमय, विनिमय क्या होता है, आदान प्रदान। सुदामा जी जाते हैं भगवान के पास, उनके पास कुछ भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जाते हुए संकोच कर रहे हैं कि कैसे जाओ खाली हाथ। उनकी पत्नी ने कहीं पड़ोस से वो जो है चिड़वा जो है वो मांग कर पोटली में बांध कर दिया कि ये दिन। सुदामा जी वहां जाते हैं और संकोच कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अरे भाभी ने कुछ दिया मेरे लिए, आप खाली हाथ तो भेजा नहीं होगा, कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी अपनी पोटली को जो है दबाए हुए संकोच कर रहे हैं, कैसे दूं इतना बड़ा ऐश्वर्य, स्वर्ग से भी बड़ा ऐश्वर्य द्वारिका का। वहां के दास दासी भी ऐसे लग रहे थे कि वह स्वर्ग के देवी देवताओं से कम नहीं, ऐसा ऐश्वर्य। और लेकिन भगवान ने उन पोटली को छीन कर वो देखा और उसमें से उसको वो स्वीकार कर रहे थे। भगवान उस जो है टूटे हुए जो चावल के टुकड़े थे उसको स्वीकार कर रहे थे, और क्योंकि वह प्रेम, उसमें प्रेम छिपा हुआ था। और वह जब वो स्वीकार कर रहे थे तो एक एक स्वीकार करते के साथ ही भगवान जो है सुदामा जी को एक एक लोक का स्वामी ऐसा बना रहे थे। तो प्रेम के विनिमय, प्रेम का आदान प्रदान, कहते हैं ना प्रेम का आदान प्रदान। लेकिन अभक्त से वो कुछ नहीं लेते हैं भगवान। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन। इस श्लोक में 2 बार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति ही, भक्त्या यानी भक्ति शब्द पहली बार, तदहम भक्त्यु दूसरी बार भक्ति। 2 बार यहाँ पर भक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, भक्ति शब्द का, इसलिए कि यह क्लियर कट हो जाए कि केवल भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। इसके अलावा अन्य कोई भी, किसी भी अन्य शर्त से, किसी भी अन्य कंडीशन से, कोई बड़ा ब्राह्मण हो जाए, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, कोई बहुत धनी व्यक्ति हो जाए, कोई महान विचारक दार्शनिक हो जाए, कोई बहुत बड़ा तपस्या कर ले, ठीक है, लेकिन इन सब से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। इन सब से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तो भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वो किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी अहेतु की नहीं होती है, या शाश्वत विधि है, या परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती है। यह क्या है? अहेतुकी, 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 अप्रतिहता। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। ये हेतु नहीं है, भक्ति के हेतु नहीं, अहेतुकी। तो
ऐसा है। अब देखिए ऐसे परम भगवान है तो जो कि सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को कुछ और क्या चाहिए? प्रमुख रूप से भगवान को चाहिए प्रेम, प्रेम विनिमय, स्नेह विनिमय, प्रेम से हम, लेकिन यह प्रेम ही अभी विकसित नहीं हो रहा है, तो इसे प्रेम को हमें विकसित करना है। आगे प्रपात कर रहे हैं, यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं, अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। प्रेम में भेंट तो देना होता है, ददाति प्रतिगृह्णाति, वो गोस्वामी कहते हैं ना, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृक्षति, भुंजते भोजते चैव सतविधि प्रीति लक्ष्य। प्रीति बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? ददाति, देना लेना कुछ, और क्या है? भुंजते भोजते, कुछ खिलाओ कुछ खाओ। तो भक्ति का ये अंग है ना, भक्तों के लिए भी, भगवान के साथ भी है। ददाति, आप क्या दे सकते हैं? तो यह अपना हृदय भगवान को दो, हृदय पूर्वक दो, हृदय को ही दो, अपने मन को दो, स्वयं को दो। और जब हम ऐसा स्वयं को देंगे तो भगवान भी क्या कहते हैं? प्रतिगृह्णाति, भगवान भी अपने आप को दे देते हैं। भगवान भी क्या कहते हैं? अपने आप को दे देते हैं। मच्चित्तः मतगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम, मतगत प्राण। और जब हम भुंजते, भगवान को, ऐसे तो ये भक्तों के लिए ऐसे बताया गया है भक्त प्रीति बढ़ाने के लिए, भगवान के लिए भी, भगवान को हम जो भी हमारे पास संभव है भगवान को अर्पित करें। 3:13 में बताया गया ना, यज्ञशिष्टासिनः सन्तः, यज्ञशिष्टासिनः, कि भगवान को जो भी हम कुछ भी बनाए वो भगवान को अर्पित करें, और भगवान को अर्पित करने के बाद ही हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा वह क्या है? पाप है। जो व्यक्ति बिना भगवान को अर्पित किए हुए खा रहा है वह क्या कर रहा है? पाप खा रहा है। और जो भगवान को अर्पित करके खा रहा है वह तो भगवान के प्रेम को स्वीकार, भगवान को ही, कृष्ण प्रसाद और कृष्ण में भी अंतर नहीं है, स्वयं भगवान को ही स्वीकार कर रहा है, भगवान को ही स्वीकार कर रहा है। इससे तो यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। हमें पता करना पड़ेगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, रेदर देन कि हर बार हम भगवान से कहें कि भगवान मैं ये चाहता हूं, भगवान मैं ये चाहता हूं, भगवान हम मेरी ये इच्छा पूरी कर दो भगवान। लेकिन भक्ति का मतलब है कि हम भगवान से हम जानने का प्रयास करें कि भगवान क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, यह जानना पड़ेगा हमें। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी। मतलब भगवान की जिसकी इच्छा नहीं है, ये जो भगवान को पसंद नहीं है, वह हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। जैसे कि हम पता करते हैं ना कि कोई हमारे घर में मेहमान आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, तो इसको क्या पसंद है खाने में, वो बनाएंगे। उसी तरह भगवान को क्या इच्छित है वो हम अर्पित करते हैं। इसीलिए यह जो मांस, मच्छी, अंडे, ये सब हम भेंट नहीं करते हैं क्योंकि यह भगवान को इच्छित नहीं है। भगवान क्या कर रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ये इसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि इन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वह इसका उल्लेख करते। पता है ना कि लोग मांसाहार लोग कहते हैं आप क्यों मांसाहार नहीं करते? क्योंकि भगवान ने उल्लेख नहीं किया है।
अगर प्रभुपाद करें कि अगर भगवान को इसकी इच्छा होती तो भगवान मांगते, भगवान कहते, लेकिन भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये अर्पित किए जाएं और वह भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे। प्रेम पूर्वक अगर कोई इन्हें अर्पित करेगा तो भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि जो अभक्ष्य भक्ष्य है, मांस मछली अंडे, यह भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान क्या स्वीकार करते हैं? शाक अन्न फल दूध जल, ये ही मनुष्यों के लिए उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। यदि हम ऐसा भोजन भगवान को अर्पित करते हैं तो हम प्रेमा तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। इसके विपरीत अगर हम अर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो प्रमुख बात यह है कि जो भगवान है वह प्रेम पूर्वक दी गई वस्तु को ही स्वीकार करते हैं। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, अच्छा वही प्रभुपाद कह रहे हैं तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में 3:13 में, वही यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को ही केवल ग्रहण करना चाहिए। और जो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं वो क्या कर रहे हैं? पाप खा रहे हैं। इस दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार में जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अगर भगवान को अर्पित नहीं किया है तो जो एक एक कौर खा रहे हैं, एक कौर भी खाया, वह संसार के जटिलताओं में बांधने वाला है। और जो एक कौर प्रसाद लिया है, एक कण भी प्रसाद लिया, तो वह संसार की जटिलताओं के बंधन को खोलने और तोड़ने वाला है। ये अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर जैसा है। दिखने में ऊपर से लग सकता है कि ये भोजन, लेकिन प्रसाद बन गया तो फिर उसमें वह आध्यात्मिक बन जाता है, भौतिक नहीं रहा, आध्यात्मिक बन जाता है। तो मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सकता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे वह शुद्ध चिंतन कर पाता है। ये किसकी बात बता रही है? अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? मस्तिष्क के तंतु जो है वह शार्प होते हैं, जीवन में निरंतर प्रगति करता है, शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार भगवान को प्रेम पूर्वक हमें समर्पण करना चाहिए। ठीक है, कितना समय हो गया? ठीक है, तो कुछ प्रश्न ले सकते हैं, एक प्रश्न ले सकते हैं।